हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की और चैप्टर चल रहा है आपका सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल क्षार और लवण के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसमें कि आपने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं। लास्ट सेशन में एसिड पर बात हुई थी। एसिड आपका क्या होता है, तो आपने बोला था मैम पहले तो हम अगर कुछ भी नेचुरल आपका सब्सटेंस है जिसको हम इटेबल आप बोल सकते हो, खाने योग्य है, जो खाने में अगर वो खट्टा लग रहा है, स्वाद उसका खट्टा है, तो यानी उसमें कोई ना कोई अम्ल उपस्थित हो सकता है। ठीक है ना, सिंपल सी बात। अब जो केमिकल्स हैं आपके, उनके लिए हम लोग क्या करें, तो उनके लिए हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं, टेस्ट लगाते हैं अलग अलग, जैसे लिटमस टेस्ट आप लोगों ने देखा है। पीएच हम लोग निकालते हैं, तो उस बेस पर भी हम लोग पहचान करते हैं एसिड की और बेस की। तो कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं और रेड पर आपका कोई इफेक्ट नहीं दिखा रहे हैं, तो वो आपके एसिड की कैटेगरी में आते हैं। पीएच स्केल पर हम लोगों ने बात की थी, जिनका पीएच 7 से कम होता है तो वो आपके एसिड की कैटेगरी में आती है। और इसके अतिरिक्त आप लोगों ने पढ़ा कि ऐसे सब्सटेंस जो एक्वस सोल्यूशन में H+ आयंस देंगे आपका, उनको भी एसिड कहा जाता है। ठीक है ना, जिनके आपने यहाँ पर एग्जांपल्स भी देखे, आपका आंवला है, लेमन है, टेमरिंड है, विनेगर, रॉ मैंगो, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड एक्सेट्रा। ओके, तो ये आपके सारे एसिड्स थे। ओके, देन आपने अम्लों को पढ़ने के बाद उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुणों पर बात की। अम्ल स्वाद में खट्टा है, नीले लिटमस को लाल कर रहा है, लाल पर कोई प्रभाव नहीं दे रहा है। एक्वस सोल्यूशन यानी जलीय विलयन में H+ आयन दे रहा है, आपका पीएच इसका 7 से कम है। तो ये सारे इसके भौतिक गुण थे। ठीक है, भौतिक गुणों को पढ़ने के बाद हमने उसके टाइप्स देखे थे। कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड होता है यानी प्रबल अम्ल, और कुछ आपके वीक एसिड यानी कि दुर्बल अम्ल होता है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड में के रूप में भी इसको बांटा जाता है। आपका कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कौन सा एसिड है? आपका ऐसा एसिड है जिसमें विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। और डाइल्यूट एसिड कौन सा है? जिसमें विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। देन हमने इसका डाइल्यूशन करना सीखा था, ऐसा किस प्रकार डाइल्यूशन किया जाता है। तो आपने बोला था मैम हम जल लेंगे और जल में ड्रॉप वाइज एसिड डालेंगे, तो इस तरह से एसिड का डाइल्यूशन होगा, क्योंकि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। तो कभी भी हम लोग एसिड को वाटर में एसिड में वाटर को नहीं डालेंगे। इसके अलावा वाटर में भी हम एक साथ एसिड नहीं मिलाएंगे और किसी शैलो कंटेनर में भी इन दोनों को मिक्स नहीं करेंगे। और बल्कि हम क्या करेंगे, हम पहले जल लेंगे एक बीकर में या फिर किसी ऐसे वेसल में जो आपका हाइट जिसकी आप बोल सकते हैं ज्यादा हो या थोड़ा डीप हो, गहरा हो आपका वेसल, जिससे कि आप उसमें जब एसिड डालें, कैसे डालेंगे, एसिड ड्रॉप वाइज डालेंगे। तो जब ड्रॉप वाइज डालेंगे तो उससे क्या होगा, अगर हीट आपका प्रोड्यूस हो भी रही है तो उससे कोई एक्सीडेंट नहीं होगा या फिर कोई भी हार्म नहीं पहुंचेगा किसी को। ठीक है, तो इस तरह से डाइल्यूशन होता है। देन हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पर हम लोग बात कर रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, जिसमें हमने रिएक्शन विद मेटल यानी धातु के साथ अभिक्रिया पर बात की थी कि अम्ल जो होते हैं वो धातु से अभिक्रिया करके धातु का एक लवण बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, जिसमें आपने जिंक देखा, जिंक H2SO4 से रिएक्ट करके ZnSO4 प्लस H2 बना रहा है। साथ ही Mg वो भी HCl से रिएक्ट करके MgCl2 सॉल्ट आपका, और साथ में हाइड्रोजन गैस बना रहा है। एल्यूमिनियम भी HCl के साथ रिएक्ट करके AlCl3X सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस बना। बोलेंगे मैम जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं इसको, क्योंकि इसको हम लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ये आपका सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं हम, क्या आपने कल या लास्ट सेशन में आपने क्या पढ़ा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत भी आप पढ़ते हैं कि जो धातुएं हैं वो अपने से कम अभिक्रियाशील हाइड्रोजन को क्या कर रही है, उसके यौगिक से विस्थापित कर रही है, अलग हटा रही है, तो वो अलग आ रहा है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, देन आपने यहाँ पर देखा रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है ना, क्या कहा गया यहाँ पर कि जो धातु के कार्बोनेट्स होते हैं और धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, उनके साथ जब अम्ल अभिक्रिया करता है तो आपका क्या बनता है। तो जब अम्ल उनके साथ अभिक्रिया करता है तो एक तो धातु का लवण बनेगा, दूसरा वाटर बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ठीक है, तो यही हमें दिख रहा है, हमारे पास Na2CO3 था, धातु का एक कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट था, HCl के साथ उसकी अभिक्रिया कराई, NaCl बना जो कि एक सॉल्ट है, साथ में वाटर बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। दूसरा, अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उससे अगर आपका अम्ल अभिक्रिया करता है तो लवण बन रहा है, वाटर बन रहा है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, देन रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड,
धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। चलिए, धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया। ठीक है, धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया। देखो, धात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है, किसकी अभिक्रिया करा रहे हैं? अम्ल की अभिक्रिया करा रहे हैं। ठीक है, अम्ल जो है, अम्ल आपका धात्विक ऑक्साइड, या जिसको आप धातु का ऑक्साइड भी कहते हैं, धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा? आपका लवण, और साथ में क्या बनेगा? जल बनेगा। इसको ऐसे समझिए, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति मैंने आपको लास्ट सेशन में बताई थी, कैसी है? क्षारीय प्रकृति है इसकी। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं अम्ल आपका क्षार से अभिक्रिया करेगा और उसके बाद लवण और जल बनता है। ये आपको पता है, अम्ल की अभिक्रिया क्षार से होती है तो लवण और जल बनता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में भी आपने देखा था। तो जब भी किसी धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया किसी अम्ल से हो रही है तो वहां पर आपका उस धातु का लवण बनेगा और साथ में जल बनेगा। ठीक है, सिंपल सी बात। चलिए, नोट करेंगे इसे जल्दी से। जीआईसी डुंगरी बातें कर रहे हैं ना आप लोग? अभी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएगा, पूछेगा धात्विक ऑक्साइड से अम्ल अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, तो क्या करेंगे आप लोग? वहां भी बातें करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। बोलो। चलिए, अब हम अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं क्षार से। रिएक्शन विद बेस। मैम ये तो हमने 7th में पढ़ा था, जब कोई अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया इसे कहा जाता है। 7th में पढ़ा था। उसके बाद यही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने कहाँ पढ़ी? इससे पहले वाले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में, जब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम पढ़ रहे थे तो वहां पर भी हमने क्या देखा कि आपका जो अम्ल है वो क्षार से अभिक्रिया करता है और लवण और जल बनाता है। तो इसी को आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, चलो। The reaction between an acid and a base give a salt and water and called neutralization reaction. ठीक है ना? साथ में यहाँ पर हीट भी प्रोड्यूस होती है, यानी कि ऊष्मा भी बनती है। तो क्या कहा गया? एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अम्ल एक क्षार से अभिक्रिया करता है और लवण और जल बना रहा है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, या यह अभिक्रिया जो है आपकी वो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अम्ल है, क्षार से अभिक्रिया करेगा, सॉल्ट प्लस वाटर आपका फॉर्म होगा। जैसे यहाँ पर आपका क्षार है एक NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl आपका अम्ल है, इससे अभिक्रिया करता है, NaCl सोडियम क्लोराइड, और साथ में H2O बनेगा। ठीक है, NaOH फिर से आपका बेस है, H2SO4 जो कि आपका एक एसिड है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और साथ में वाटर बनेगा। ठीक है, और इन रिएक्शंस में आपका साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो अगर प्रश्न आएगा कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी। ठीक है, नोट करो। चलिए, तो क्षार के साथ अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया से लवण और जल बनता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल क्षार आपस में मिल करके लवण और जल बना रहे हैं, साथ में ऊष्मा उत्पन्न होगी, ये आपको भी लिखना है। ठीक है, ठीक है, तो कुछ नहीं हो रहा है। अम्ल की अभिक्रिया क्षार से, क्या पढ़ रहे हैं हम? अम्ल के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं। अब इसको कहाँ पढ़ोगे? इसको कहाँ पढ़ेंगे आप लोग? इसको क्षार के रासायनिक गुण पढ़ेंगे तो वहां भी आ जाएगा आपका। क्षार जो है वो अम्ल से अभिक्रिया करता है और लवण और जल बनाता है। ठीक है, इसको इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, यानी क्षार की अभिक्रिया अम्ल से कराओ या अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराओ, उत्पाद के रूप में आपको वही प्राप्त होंगे। ठीक है, चलिए
और जो आपने पहले धातु के अम्ल से अभिक्रिया कराई ना, उसको आप धातु के रासायनिक गुणों में पढ़ेंगे। वहां जाकर आप पढ़ते हैं कि धातु की अगर अभिक्रिया अम्ल से कराएंगे तो क्या हो, समझ रहे हैं? तो ये सारा आपको को रिलेट करके चलना है। कुछ चीजें जो पिछले चैप्टर में आपने पढ़ी हैं वो आपका यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं, अम्ल के बारे में पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ा? अम्ल क्या होता है, उसके भौतिक गुण क्या होते हैं, उसके प्रकार हमने देखे, उसके रासायनिक गुण देखे। रासायनिक गुणों में पहले बात की कि अम्ल जो है आपका धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, कोई धातु है उस पे अगर अम्ल जा रहा है तो क्या होगा, तो आपने कहा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, साथ में धातु का लवण बनेगा। धातु का कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारे पास है तो उससे क्या प्राप्त होता है, अगर उसके साथ अम्ल की अभिक्रिया होगी तो आपने बोला वहां भी एक धातु का लवण बनेगा, आपका वाटर बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अगर धात्विक ऑक्साइड है, धातु का कोई ऑक्साइड है, वो अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा, तो लवण और जल बनेगा। क्यों? क्योंकि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय। और फिर आपने बोला धातु की अगर अम्ल की अभिक्रिया किससे कराई जा रही है, क्षार से कराई जा रही है, तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएंगे, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाएगा। यह आपका कंप्लीट हुआ अम्ल। अब बात करेंगे क्षार। क्षार क्या है? ऐसे सब्सटेंस जो टेस्ट में बिटर हैं या पंजेंट टेस्ट जिनका आता है, यानी कि कड़वे हैं या कसैले हैं स्वाद, ठीक है, जो आपका एक्वा सोल्यूशन में OH निगेटिव आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको आपका बेस यानी कि क्षार कहा जाता है। इनके नेचर की बात करें तो एल्कली, एल्कलाइन वर्ड भी कभी कभी आता है, तो वो भी क्षार के लिए आपका आ रहा होता है, ठीक है ना। सो दो सब्सटेंसेस विच आर पंजेंट इन टेस्ट आर कॉल्ड बेस। इनको क्या कहा जा रहा है? क्षार कहा जा रहा है। द सब्सटेंसेस विच गिव OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सोल्यूशन आर कॉल्ड बेस। एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होता है। ओके, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कली, कैसे पहचान करेंगे किसी क्षार की? द सब्सटेंस whose taste pungent, only those substances are called bases, while दूसरा आप क्या टेस्ट लगाते हैं, जैसे लिटमस का टेस्ट लगाते हैं, जो आपका लाल लिटमस को नीला कर देते हैं उनको भी आप क्या कहते हैं, यहाँ पर क्षार कहते हैं, ठीक है। जल्दी से इन पॉइंट्स को नोट करेंगे फिर आगे चलेंगे। चलिए, बेस यानी कि क्षार, वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे, कड़वे, कसैले हैं, क्षार कहलाते हैं। वो जो जलीय विलयन में OH निगेटिव आयन देंगे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्षार की पहचान कैसे करेंगे? जिन पदार्थों का स्वाद तीखा होता है केवल वही पदार्थ आपके क्षार कहलाते हैं, और जो आपका क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीला कर दे, ठीक है। चलिए ना, जैसे हमने आपका एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी वैसे बेस की भी पढ़ोगे। अब बेसिक चीजें यानी कि कुछ चीजें जो आपने बेस के केस में वहां पर पढ़ी हैं वही आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी आ जाएगा। जैसे उसका टेस्ट हो गया, वो OH निगेटिव आयन दे रहा है, उसके pH का मान बता दो, और लिटमस के साथ उसका कैसा अफेक्ट कर रहा है वो बता दीजिए आप, ठीक है। चलिए, तो बेसेस हैव द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या क्या है? एल्कलीज, एल्कली वर्ड भी आपका बेस के लिए ही आता है, क्षार के लिए आता है, कंफ्यूज नहीं होना। आर पंजेंट इन टेस्ट, बिटर लिख सकते हैं आप लोग। दे गिव OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन एंड द pH वैल्यू ऑफ एल्कली इज मोर देन 7, 7 से अधिक pH मान आता है। 0 to 14 का स्केल था, आपने बोला 7 से कम है तो अम्ल, 7 से अधिक है तो आपका क्षार, एग्जैक्ट 7 है तो न्यूट्रल सॉल्यूशंस होंगे। ओके, देन एल्कली टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू while it shows no effect on ब्लू लिटमस पेपर। लाल लिटमस पेपर है, उसको किसी बेस में आप डिप करो और बाहर निकालेंगे तो कैसा रहेगा? नीला हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर आप नीले लिटमस पेपर को डिप करिए और फिर बाहर निकालिए तो वो नीला ही रहेगा, कोई इफेक्ट उस पर आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये क्या है? ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है क्षार की। क्या क्या? टेस्ट की बात करेंगे, पंजेंट टेस्ट है या बिटर, कड़वा, कसैला आपको स्वाद दिखेगा, OH निगेटिव दे रहे हैं एक्वा सोल्यूशन में, और pH जो है वो 7 से अधिक है क्षार का,
साथ ही ये लाल लिटमस को नीला कर रहे हैं और नीले लिटमस पर इनका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। ओके, नोट करिए। चलिए, क्षार के भौतिक गुण। क्षार का स्वाद तीखा, कड़वा, कसैला, OH नेगेटिव आयन जलीय विलयन में दे रहे हैं, पीएच मान 7 से अधिक है। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं और नीले लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं दिखता है। ठीक है, जो लोग हिंदी में पढ़ते हैं वो नोट कर लेंगे। चलिए, अब बात आएगी इनके केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एल्कलीज विद नॉन मेटल ऑक्साइड। देखो, धातु के ऑक्साइड आपके क्षारीय प्रकृति की थी और नॉन मेटल यानी अधातु के जो ऑक्साइड होंगे वो कैसे होंगे, वो अम्लीय प्रकृति के होंगे। तो अब क्षार अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, सेम वही आपका सॉल्ट और वाटर। ठीक है ना। सो बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ओके, तो फॉर्मूला क्या है, एल्कली यानी कि क्षार जो है वो नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, सॉल्ट और वाटर आपका बनाएगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या है, एल्कली है, बेस है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि अधातु का ऑक्साइड है उससे अभिक्रिया करेगा, Na2CO3 सॉल्ट बन रहा है और साथ में आपका वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, चलिए नोट करिए। तो क्या समझे, अधातु के ऑक्साइड जो कि अम्लीय प्रकृति के होते हैं उनसे जब कोई क्षार अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है। चलिए, तो क्षार का अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया होने पर लवण और जल आपका बनते हैं। ठीक है, ये इसकी एक अभिक्रिया है। ओके, चलिए, तो आने वाले सेशन में हम कुछ और रासायनिक अभिक्रियाओं पर बात करेंगे, या कहें क्षार के जो रासायनिक गुण है उन पर हम लोग बात करेंगे। बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ लेंगे, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।